दो सबग्रुप का यूनियन एक सबग्रुप होता है यदि और केवल यदि एक दूसरे में कंटेन हो। सबग्रुप की ये लास्ट थ्योरम है जो कि हमेशा आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट सबग्रुप की यदि कोई थ्योरम है तो यही है कि दो सबग्रुप का यूनियन एक सबग्रुप होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ यदि वे एक दूसरे में कंटेन हो, एक दूसरे में कंटेन हो। इसकी मीनिंग क्या है इसको थोड़ा समझते हैं कि यदि H1 और H2 ग्रुप G के क्या है दो सबग्रुप हैं, H1 और H2 ग्रुप G के सबग्रुप हैं, तो हम H1 और H2 का इंटरसेक्शन तो ऑलवेज सबग्रुप होता है, लेकिन H1 यूनियन H2 ग्रुप G का सबग्रुप तभी होता है जब H1 सबसेट हो H2 का या कि H2 सबसेट हो H1 का। ये कंडीशन लगी है यूनियन के लिए, ठीक है। तो दो सबग्रुप का यूनियन ग्रुप G का सबग्रुप तभी होगा जब वे दोनों सबग्रुप एक दूसरे में कंटेन हो, ठीक है। तो एक बार हम क्या मानकर चलेंगे कि H1 H2 ग्रुप G के दो सबग्रुप इस प्रकार हैं कि H1 यूनियन H2 ग्रुप G का सबग्रुप है, मानकर चलते हैं। तो ये सिद्ध करेंगे कि H1 कंटेन H2 अथवा H2 कंटेन H1। तो H1 कंटेन H2, H2 कंटेन H1 प्रूव करने के लिए हम इसे विरोधाभास भी से प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में। तो जब हम इसको ये मानकर चलेंगे H1 कंटेन हो गया H2 में, H2 कंटेन हो गया H1 में, तो जब इसको उल्टा मान लेते हैं तो हम गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। और गलत परिणाम ये शो करता है कि हमारा मानना क्या है, गलत है। अर्थात हमारा क्या मानना है कि H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में, ये हमारा मानना है, ठीक है। तो जब इसको लेकर चलते हैं तो गलत परिणाम में जब पहुंच जाते हैं तो गलत परिणाम ये शो करता है कि हमारा मानना क्या है, गलत है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा मानना गलत है? तो जब हम H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में, तो कम से कम H1 में एक एलिमेंट A ऐसा रहा होगा कि A बिलोंग इन H1 रहा होगा, लेकिन वही एलिमेंट A इज नॉट बिलोंग्स टू H2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि H2 कंटेन नहीं है H1 में तो निश्चित रूप से B एक एलिमेंट ऐसा रहा होगा H2 में कम से कम, कि B तो H2 का एलिमेंट है लेकिन ये B एलिमेंट H1 का नहीं होगा, B कंटेन नहीं होगा H1 में, ठीक है। यदि H1 सबसेट नहीं है H2 का, तो H1 यदि सबसेट नहीं है H2 का, तो यदि मान लेते हैं कि H1 यदि सबसेट नहीं है तो H1 के एलिमेंट क्या है, 1 3, ठीक है। और H2 के एलिमेंट मान लेते हैं क्या ले लिए, 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, H1 के एलिमेंट H1 कंटेन नहीं है H2 में, पूरे एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें जब H1 कंटेन नहीं है H2 में तो कम से कम इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा, जैसे एक बिलोंग इन क्या है, H1 है, लेकिन एक डज नॉट बिलोंग्स टू H2 है, ठीक है। तो जब H1 कंटेन नहीं है अर्थात H1 यहाँ सबसेट नहीं है H2 के, क्योंकि H1 के पूरे एलिमेंट H2 में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में H1 में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो H1 का एलिमेंट तो है लेकिन H2 का नहीं है। जैसे एक H1 का एलिमेंट है लेकिन H2 का नहीं है, तो उसी प्रकार में कहते हैं कि H1 कंटेन नहीं है H2 में, तो H1 में एक एलिमेंट A ऐसा होगा कि H1 का एलिमेंट तो है लेकिन वही एलिमेंट H2 का एलिमेंट नहीं है। इसी प्रकार जब H2 कंटेन नहीं है H1 में, तो H2 में कोई एलिमेंट B ऐसा होगा कि B H2 का एलिमेंट तो है लेकिन वह B एलिमेंट H1 का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब A बिलोंग इन H1 और B बिलोंग इन H2, तो निश्चित रूप से A कामा और B बिलोंग इन H1 यूनियन H2, ठीक है। A कामा B बिलोंग इन H1 यूनियन H2। यदि कोई एलिमेंट H1 में है और दूसरा एलिमेंट H2 में है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का यूनियन कर देंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि H1 के एलिमेंट क्या है, 3 है, और H2 का एलिमेंट क्या है, H2 का एलिमेंट क्या है, 5 है, ठीक है। तो H1 और यूनियन H2 करेंगे तो एलिमेंट क्या होंगे, 3 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 बिलोंग इन क्या था, 3 बिलोंग इन H1 था और 5 बिलोंग इन क्या था, H2 था। तो 3 और कामा 5 बिलोंग इन H1 यूनियन H2, ठीक है। तो यानी 3 और कामा 5 यूनियन में होंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे जब A बिलोंग इन H1 और B बिलोंग इन H2, तो A कामा B बिलोंग इन H1 यूनियन H2,
और आवश्यक प्रतिबंध में हम ये मान कर चले हैं कि H1 यूनियन H2 ग्रुप G का क्या है, सब ग्रुप है। तो हमको सिद्ध करना है कि H1 कंटेन है H2 में और H2 कंटेन है H1 में, ठीक है। तो जब H1 यूनियन H2 को ग्रुप G का सब ग्रुप मान कर चले हैं तो A और B यदि H1 यूनियन H2 के दो एलिमेंट हैं तो क्या होगा, A इंटू B इनवर्स बिलोंग इन क्या होगा, H1 यूनियन H2, ठीक है। क्योंकि सब ग्रुप माने तो सब ग्रुप के लिए कोई कॉम्प्लेक्स, किसी ग्रुप का कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप G का सब ग्रुप होता है यदि और केवल यदि उस कॉम्प्लेक्स के दो एलिमेंट लिए जाएं तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स से उस कॉम्प्लेक्स को बिलोंग कर जाना चाहिए, तभी वे कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप होता है। तो हम इंटरसेक्शन को सब ग्रुप, यूनियन को सब ग्रुप मान कर चले हैं। यदि A और B दोनों के यूनियन के एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स का मल्टीप्लाई उसे H1 यूनियन H2 को बिलोंग करेगा। इसलिए A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 यूनियन H2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो जब A बिलोंग इन, अब विशेष बात यहीं से है, A बिलोंग इन H1 है तो इसका यूनियन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जब A इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन H1 यूनियन H2 है तो इसका अर्थ ये हुआ कि AB इनवर्स बिलोंग इन H1 होगा या AB इनवर्स बिलोंग इन H2 होगा। इसका मतलब ये एलिमेंट यदि H1 का होगा अथवा H2 का होगा तभी यूनियन में है, ठीक है। तो जब AB इनवर्स बिलोंग इन H1, AB इनवर्स बिलोंग इन H1, ठीक है, और ये आपको पता है A बिलोंग इन H1, A बिलोंग इन H1, तो AB इनवर्स बिलोंग इन जब H1 है और A बिलोंग इन H1 तो निश्चित रूप से AB इनवर्स बिलोंग इन H1 और A इनवर्स बिलोंग इन H1, क्योंकि H1 सब ग्रुप है तो उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी उसमें कंटेन होगा। ऐसी कंडीशन में A इनवर्स इस एलिमेंट का A इनवर्स और AB का इनवर्स बिलोंग करेगा H1 में क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो A इनवर्स A मिलके क्या हो जाएगा E और B इनवर्स बिलोंग इन H1, तो यहाँ पे क्या होगा B इनवर्स बिलोंग इन H1, तो जब B इनवर्स बिलोंग इन H1 तब B इनवर्स का इनवर्स कर देंगे यदि तो भी H1 को बिलोंग करेगा, क्योंकि H1 ग्रुप G का सब ग्रुप है तो ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, तो B बिलोंग इन H1 आ गया। तो जब B बिलोंग इन H1 आ गया तो जो हम ये माने थे कि जब H1 कंटेन नहीं है H2 में तो H1 में एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो H1 का तो एलिमेंट है लेकिन वही एलिमेंट H2 का नहीं है। इसी प्रकार जब H2 कंटेन नहीं है H1 में तो B एलिमेंट H2 में इस प्रकार से मिलेगा कि B H2 का एलिमेंट तो है लेकिन B H1 का एलिमेंट नहीं है, लेकिन हम ये दिखा दिए कि B बिलोंग इन H1, ठीक है। तो जब B बिलोंग इन H1 दिखा दिए तो इस स्टेटमेंट का विरोध पैदा हो गया, इस स्टेटमेंट का कि जो B इज नॉट बिलोंग्स टू H1 है, तो इससे B बिलोंग इन H1 दिखा दिए तो B इज नॉट बिलोंग इन H1 का विरोध आ गया। तो यह विरोध यह प्रदर्शित करता है कि जो हमारा मानना है वे क्या है, गलत है। अतः परिणाम में जो त्रुटि है हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में, ये परिकल्पना गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि H1 कंटेन है H2 में और H2 कंटेन है H1 में, ठीक है ना। तो ये तो आवश्यक प्रतिबंध है। अब एक बार हम ये मानकर चलेंगे कि यदि H1 कंटेन है आवश्यक प्रतिबंध में, H1 कंटेन है H2 में और H2 कंटेन है H1 में, ऐसी कंडीशन में H1 यूनियन H2 ग्रुप G का सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो जब H1 कंटेन है H2 में या H2 कंटेन है H1 में, तो जैसे मान लेते हैं कि H1 के एलिमेंट हैं क्या 1 2, ठीक है, और H2 के एलिमेंट हैं क्या 1 2 3 2। तो देखते हैं H1 के पूरे एलिमेंट किस में हैं, H2 में कंटेन है। तो यहाँ देखते हैं कि H1 कंटेन है H2 में, H1 के पूरे एलिमेंट H2 में कंटेन है। तो बड़ा सेट कौन है इसमें, H2 के H1 बड़ा सेट H2 है, तो बड़ा सेट को बोलते हैं सुपर सेट। तो H2 सुपर सेट है H1 का और H1 सबसेट है H2 का। तो जब दोनों सेट का, तो जब H1 कंटेन है यानी H1 इज सबसेट ऑफ H2, तो H1 और H2 का जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, H2 आएगा, तो है ना, बड़ा सेट आएगा। तो H1 और H2 का यूनियन यदि करेंगे, H1 यूनियन H2 करेंगे तो आएगा 1 2 3, या 1 2 3 क्या है H2। इसका मतलब क्या है H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू H2 आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों का यूनियन कर देते H2 के बराबर आ रहा है। H2 के बारे में हमको पता है कि ग्रुप G का सब ग्रुप है, इसलिए H1 यूनियन H2 भी ग्रुप G का सब ग्रुप हो गया। यदि H1 कंटेन है H2 में
तो H1 और H2 का यूनियन करेंगे तो H2 के बराबर आएगा, जबकि H2 ग्रुप जी का सब ग्रुप है। इसी प्रकार क्या करेंगे, यदि H2 कंटेन है H1 में तो H2 और H1 का यूनियन करेंगे तो H1 के बराबर आएगा, और H1 भी क्या है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है, तो यूनियन भी ग्रुप जी का सब ग्रुप हो जाएगा। इस प्रकार सफिशिएंट कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमेशा हर एक यूनिवर्सिटी में आती ही रहती है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं। तो ये क्या है, सो दैट दो सबग्रुप का यूनियन एक सबग्रुप होता है यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में कंटेन हों। तो नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध, माना H1 और H2 किसी ग्रुप जी के दो सबग्रुप हैं तथा इनका इंटरसेक्शन, इनका यूनियन संघ भी जी का एक सबग्रुप है, ये प्रूव करना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट उनका यूनियन जी का सबग्रुप है ये मानकर हम चले हैं, तो ये सिद्ध करेंगे कि देन वी हैव टू प्रूव दैट H1 कंटेन है H2 में और H2 कंटेन है H1 में। यदि संभव हो तो मान लिया H1 कंटेन है H2 में, H2 कंटेन है H1 में, हमें सिद्ध करना है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं, यदि इस पॉसिबिलिटी, लेट अस सपोज, यदि संभव हो तो मान लिया कि H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में, ठीक है। तो A बिलोंग इन H1, तो ऐसी कंडीशन में H1 में एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होगा A जो H1 का तो एलिमेंट है लेकिन H2 का एलिमेंट नहीं होगा। और इसी प्रकार B बिलोंग इन H2, यदि B बिलोंग इन H2 तो B इज नॉट बिलोंग इन H1, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो जब A बिलोंग इन H1 और B बिलोंग इन H2, ये तो जानते हैं कि ये H1 का एलिमेंट है, B H2 का एलिमेंट है, तो A गामा B बिलोंग इन H1 यूनियन H2, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट यूनियन में अवश्य होंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि दोनों का पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स यूनियन में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे A गामा B बिलोंग इन H1 यूनियन H2, तो A इंटू B बिलोंग इन A इंटू B इनवर्स बिलोंग इन H1 यूनियन H2, क्योंकि H1 यूनियन H2 को सबग्रुप मानकर हम चल रहे हैं आवश्यक प्रतिबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे A इंटू B इनवर्स बिलोंग इन H1 यूनियन H2 होगा। यदि A और B H1 यूनियन H2 के दो एलिमेंट हैं और H1 यूनियन H2 को ग्रुप जी का सबग्रुप मानकर चले हैं, तो निश्चित रूप से पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स का मल्टीप्लाई H1 यूनियन H2 को बिलोंग करेगा। अब जब यूनियन को बिलोंग करेगा तो AB इनवर्स H1 का एलिमेंट होगा अथवा AB इनवर्स H2 का एलिमेंट होगा। और यदि AB इनवर्स H1 का एलिमेंट है और A बिलोंग इन H1 तो है ही, ऐसी कंडीशन में A B इनवर्स बिलोंग इन H1 और जब A बिलोंग इन H1 तो H1 ग्रुप जी का सबग्रुप है, तो A इनवर्स भी H1 का एलिमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि H1 सबग्रुप है। तो A इनवर्स और इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई भी H1 को बिलोंग करेगा कि H1 में क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो A और A इनवर्स A को इकट्ठा कर दिए और B इनवर्स को अलग, बिलोंग इन H1 H में एसोसिएटिव लॉ से, तो यहाँ A इनवर्स A मिलके E हो गया, तो E और B इनवर्स बिलोंग इन H1 इनवर्स एलिमेंट की परिभाषा से। तो यहाँ पे B E का गुना करोगे B इनवर्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लग गई। तो B इनवर्स बिलोंग इन H1, तो जब B इनवर्स बिलोंग इन H1 तो B इनवर्स का इनवर्स भी H1 को बिलोंग करेगा, क्योंकि H1 क्या है, ग्रुप जी का सबग्रुप है, तो उसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो H1 के ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, तो B इनवर्स का इनवर्स बिलोंग इन H1 अतः B बिलोंग इन, B इनवर्स का इनवर्स B होता है तो B बिलोंग इन H1, जो कि कथन सेकंड B बिलोंग B डज नॉट बिलोंग्स टू H1 का विरोध है, कंट्राडिक्शन है। अब यदि AB इनवर्स बिलोंग इन H2 और B बिलोंग इन H2 तो है ही, तो दोनों का गुणनफल भी H2 को बिलोंग करेगा, क्योंकि H2 ग्रुप जी का सबग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो A इंटू B इनवर्स B बिलोंग इन H2 एसोसिएटिव लॉ से, अब B इनवर्स B मिलके E होगा, तो A E बिलोंग इन H2, तो A बिलोंग इन H2 बाई डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट, जो कि इस कथन फर्स्ट A बिलोंग इन H2 का विरोध है। A बिलोंग इन H2 जो कि इस कथन फर्स्ट जहाँ लिखा है A नॉट बिलोंग्स टू H2 का विरोध है, विच इज कंट्राडिक्शन, परिणाम यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इरर इन रिजल्ट बाई आवर हाइपोथेसिस, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। H1 दैट इज H1 कंटेन H2 और H2 कंटेन H1। यदि H1 कंटेन नहीं है H2 में और H2 कंटेन नहीं है H1 में, तो हम गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं, और गलत परिणाम ये शो करता है कि हमारा मानना गलत है। परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अर्थात H1 कंटेन है H2 में और H2 कंटेन है H1 में। H1 कंटेन होगा H2 में अथवा H2 कंटेन होगा H1 में, तभी H1 यूनियन H2 ग्रुप जी का सबग्रुप होगा, ठीक है। आप देखते हैं इसमें सफिशिएंट कंडीशन,
तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, पर्याप्त प्रतिबंध, माना H1 कंटेन है H2 में, H2 कंटेन है H1 में, देन वी हैव टू प्रूव दैट H1 यूनियन H2 ग्रुप जी का क्या है, एक सब ग्रुप है। तो जब H1 कंटेन है H2 में, H2 कंटेन है H1 में, तो दोनों का जो यूनियन होगा H1, जब H1 कंटेन है H2 में तो H1 सबसेट हुआ, H2 सुपर सेट हुआ, तो दोनों का यूनियन जब निकालेंगे तो क्या आएगा, सुपर सेट, ठीक है। और जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो सबसेट है वे आएगा, जो छोटा सेट है। इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो जो इन दोनों सेटों में जो बड़ा सेट होगा वे आएगा, और जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो इन दोनों में जो छोटा सेट है वे आएगा। तो यहाँ पे H1 सबसेट है H2 का, इसका मतलब H1 छोटा है H2 से, तो दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो बड़ा सेट आएगा, अर्थात H2 आएगा। इसी प्रकार H2 कंटेन है H1, अब यहाँ H2 के बारे में आपको पता है, यदि H2 सबसेट है H1 का तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो इसमें बड़ा सेट क्या है, H1, तो H1 आएगा। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन चाहे H1 आए चाहे H2 आए, क्योंकि H1 भी ग्रुप जी का सब ग्रुप है और H2 भी ग्रुप जी का सब ग्रुप है, तो चाहे दोनों का इंटरसेक्शन H1 आए चाहे दोनों का इंटरसेक्शन H2 आए, दोनों कंडीशन में इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा, क्योंकि H1 ग्रुप जी का सब ग्रुप है, H2 भी ग्रुप जी का सब ग्रुप है। तो चाहे इंटरसेक्शन का मान H1 के बराबर हो चाहे इंटरसेक्शन का मान H2 के बराबर हो, तो H1 और H2 दोनों ही ग्रुप जी के सब ग्रुप हैं, इसलिए इंटरसेक्शन भी ग्रुप जी का क्या होगा, सब ग्रुप हुआ। हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। तो आई होप समझ में ये थ्योरम आपके समझ में आई होगी। यदि ऐसा है तो इस थ्योरम को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।